प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर वही संगठन है जिसने 2021 में यमुनोत्री से मथुरा तक 620 किलोमीटर जल कलश पद यात्रा की थी। उन्होंने 18 अप्रैल 2021 को यमुनोत्री से पानी ले जाकर मां यमुना के प्रदूषित जल में डाला, जिसे चैत्र नवरात्रि के छठे दिन यमुना छठ के रूप में मनाया गया। संस्थापक रंजीत चतुर्वेदी पाठक मुंबई के एक व्यवसायी का मानना है कि नदी के मूल रूप से प्राचीन जल को डालने से टेम्सेल ग्रोफी के रूप में काम करेगा। यह आवश्यक जीवन प्रणाली को प्रभावित करेगा। यमुनोत्री और मथुरा के लोगों द्वारा 5 राज्यों में जहां से नदी बहती है, बैंकों के अलावा मां यमुना के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। अब 2022 में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर एक बार फिर से मथुरा से यमुना छठ मना रहा है, लेकिन इस बार इन्हें 12 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और समाज के प्रचार से संबंधित हैं। किया है कि कृष्णकालिनी सेतु परियोजना आप लाने जा रहे हैं और 6 और 7 में यमुना जी का महोत्सव मना रहे हैं, क्या है पूरा उद्देश्य और क्या रणनीति पूरे इसकी आपकी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक धर्म की तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यमुना छठ बड़े सालों से मनाया जा रहा था। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन पर जो कात्यायनी का दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, हमारी जो संस्था है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, हमने पिछले साल 620 किलोमीटर की यात्रा की। हम यमुनोत्री से मां यमुना का जल लेकर के आए और 18 अप्रैल जो पिछले साल का 108वां दिन था और यमुना छठ था, उस दिन हमने उस जल को मां यमुना में अर्पण किया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो यमुना उत्सव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना होगा कि 17 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया कि सभी लोग जो नदियों के तट पर रहते हैं वो नदी उत्सव मनाएं, वो नदी की महिमा गाएं। आपके शहर में उसके एक ऊर्जा बनती है, तो उसको भी मन में रखते हुए सरकार के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, हमने सोचा कि हम माँ यमुना का एक महा उत्सव के रूप में 6 और 7 तारीख 6-7 अप्रैल को मथुरा में मनाएं। माँ यमुना वैसे भी मथुरा में बहुत पूजी जाती है, पूरे ब्रज में पूजी जाती है, पूरी दुनिया में पूजी जाती है, सभी पूरे विश्व के वैष्णव इसको पूजते हैं। तो एक महानदी महा उत्सव बनेगा। 5 राज्यों से लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। कम से कम 700 से 800 लोग 28 अलग अलग लोकेशन से हमसे जुड़ रहे हैं, जो सारी की सारी लोकेशंस माँ यमुना के तट पर ही हैं। उनको यहाँ पर बुला करके उन्होंने हमारा सम्मान किया। कम से कम 12 संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। भारत के अलग अलग जो कोने हैं वहाँ से, वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और उनको एक बार यहाँ पर मना करके इस जन में भावना जगा करके माँ यमुना के लिए, माँ यमुना की आवाज़ बंद करके, ये हमारा प्रयास है कि अगले साल से माँ यमुना का जन्म उत्सव सिर्फ मथुरा में ना बने, परंतु जहाँ जहाँ माँ यमुना का जल बहता है वहाँ वहाँ उस स्थान पर माँ यमुना का नदी उत्सव महा उत्सव के रूप में बनाया जाए। दूसरा, आपने मेरे से कहा कि इस इवेंट में क्या क्या होगा। इस इवेंट में हमारे शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें हर समाज, सब समाज, अलग अलग संगठनों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाहर से भी है, जो इस शहर से भी हैं। उसके अलावा हम एक स्वच्छ यमुना अभियान द्वारा जो दिल्ली की संस्था है वो यमी और हम की एक मंच प्रस्तुति करेगी। उसके बाद में तिरुपति बालाजी देवस्थानम बोर्ड के जो 1980 से मेंबर है डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राव, जो पद्मश्री भी हैं और जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 36 घंटे बिना पानी और बिना खाने के उन्होंने मृदंग बजाया था तिरुपति बालाजी के मंदिर में। वो स्वयं अपनी टीम के साथ में आ रहे।